अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी नॉलेज वर्ल्ड विद शाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ज़्यादातर पेपर्स में आता है। और वैसे तो हम लोग समझते रहते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, लेकिन आज हम लोग इसके दरमियान डिफरेंस को डिस्कस करते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान क्या बेसिकली डिफरेंस होता है और ये दोनों कैसे वर्क परफॉर्म करते हैं और कैसे एक दूसरे से डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो आज हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये हो गया कंपाइलर वाला पोर्शन और ये हो गया इंटरप्रेटर। हम लोग इनके दरमियान डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर स्कैन द इंटायर प्रोग्राम फर्स्ट। कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा में स्कैन कर लेता है और उसके बाद एंड ट्रांसलेट इट इनटू अ मशीन कोड, और उसके बाद उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा में स्कैन कर लेता है, पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है, कंपाइल करता है, उसमें से जो एरर होते हैं वो रिमूव करता है और उसके बाद पूरे प्रोग्राम को जो है ट्रांसलेट कर देता है मशीन कोड में। इंटरप्रेटर स्कैन द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, लेकिन जो इंटरप्रेटर है ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन स्कैन करता है एंड ट्रांसलेट इनटू अ मशीन कोड, और फिर से मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर जो है वो क्या करता है, वो पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा में स्कैन कर लेता है, और यहाँ पे इंटरप्रेटर जो है ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन स्कैन करता है, रिमूव करता है इनमें से एरर को। इंटरमीडिएट कोड इज जनरेटेड। कंपाइलर में जो है इंटरमीडिएट कोड जनरेट होते हैं एंड इंटरप्रेटर नो इंटरमीडिएट कोड इज जनरेटेड, और इंटरप्रेटर में इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं होते। कंपाइलर में जो है इंटरमीडिएट कोड जनरेट होते हैं और इंटरप्रेटर में इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं होते। एरर आर डिस्प्ले आफ्टर इंटायर प्रोग्राम इज चेक। जो एरर होते हैं कंपाइलर में पूरे प्रोग्राम को चेक करने के बाद डिस्प्ले किए जाते हैं, शो किए जाते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर एरर आर डिस्प्ले फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर, क्योंकि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन जो है वो प्रोग्राम को स्कैन करता है, तो इसलिए इसमें जो एरर भी होता है वो हर इंस्ट्रक्शन के बाद हमें डिस्प्ले करवा दिया जाता है, सामने दिखा दिया जाता है। जो कंपाइलर में जो है पूरे प्रोग्राम को चेक करने के बाद डिस्प्ले करवाया जाता है एरर, लेकिन इंटरप्रेटर में एक ही लाइन बाय लाइन उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन के बाद एरर को डिस्प्ले करवा दिया जाता है। कंपाइलर शो ऑल एरर्स एंड स्कैनिंग एट सेम टाइम। कंपाइलर जो है वो तमाम एरर को एक ही दफ़ा शो कर देता है, स्कैनिंग एक ही दफ़ा में कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर शो वन एरर एट अ टाइम, और जो इंटरप्रेटर है वो एक दफ़ा में एक ही एरर को शो करता है, एक ही एरर शो करता है। इन कंपाइलर डिबगिंग स्लो। कंपाइलर की जो डिबगिंग है वो स्लो होती है। कैसे स्लो होती है कि कंपाइलर जो है एक ही प्रोग्राम को एक ही दफ़ा में स्कैन करता है, पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है, और इसमें एक ही प्रोग्राम को जब ये स्कैन करेगा पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा, तो इसमें क्या होगा कि हमें एरर जो है वो ढूंढने थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे। इस वजह से ये एक ही दफ़ा एरर को मतलब पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा में देख लेता है, एक ही दफ़ा में प्रोग्राम को स्कैन करता है, जिस वजह से यहाँ पे एरर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ये लाइन बाय लाइन नहीं करता, ये एक ही दफ़ा प्रोग्राम को स्कैन करता है, इससे यहाँ पे एरर ढूंढना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी डिबगिंग जो है वो स्लो होती है। लेकिन इन इंटरप्रेटर डिबगिंग इज़ फास्टर। इंटरप्रेटर में जो डिबगिंग होती है वो फास्टर होती है, क्योंकि ये इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कोड को वो करता है, स्कैन करता है, जिस वजह से इसमें जो भी एरर होता है वो निकल आता है, इस वजह से इसकी डिबगिंग जो है वो फास्टर होती है। कंपाइलर की जो डिबगिंग होती है वो स्लो होती है और इंटरप्रेटर की जो डिबगिंग होती है वो फास्टर होती है। उसके बाद कंपाइलर एग्जीक्यूशन टाइम इज़ लेस। जो कंपाइलर का एग्जीक्यूशन टाइम है वो लेस होता है, और इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन टाइम इज़ मोर। जो इंटरप्रेटर का एग्जीक्यूशन टाइम है वो मोर होता है। कंपाइलर का एग्जीक्यूशन टाइम लेस कैसे होता है, क्योंकि कंपाइलर एग्जीक्यूट तब इसका टाइम लेस होता है क्योंकि ये प्रोग्राम को पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा में एग्जीक्यूट करवा देता है, एक ही दफ़ा में एरर निकाल लेता है। लेकिन इंटरप्रेटर की अगर बात की जाए तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को स्कैन करता है, जिस वजह से इसका सारा टाइम जो है वो चला जाता है वो एरर को निकालने में, और इस वजह से इसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो मोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कंपाइलर। कंपाइलर रिक्वायर मोर मेमोरी। कंपाइलर को बहुत ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर होती है, चाहिए होती है, लेकिन इंटरप्रेटर रिक्वायर लेस मेमोरी। इंटरप्रेटर को जो है वो लेस मेमोरी, कम मेमोरी रिक्वायर होती है। कंपाइलर को मोर मेमोरी रिक्वायर होती है और इंटरप्रेटर को लेस मेमोरी रिक्वायर होती है। इन कंपाइलर एरर डिटेक्शन इज डिफिकल्ट। कंपाइलर में एरर डिटेक्शन जो होती है वो डिफिकल्ट होती है। इन इंटरप्रेटर एरर डिटेक्शन इज ईजी है, लेकिन इंटरप्रेटर में हम लोग आसानी से एरर को डिटेक्ट करके ढूंढ सकते हैं। कंपाइलर में क्यों मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोग्राम, पूरा इंटायर प्रोग्राम एक ही दफ़ा में स्कैन होता है और पूरे प्रोग्राम से एरर निकालना मुश्किल होता है। लेकिन इंटरप्रेटर में कैसे ईजी होती है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कोड को स्कैन करता है, जिस वजह से जिस लाइन में एरर होता है वो लाइन निकल जाती है।
कंपाइलर इज़ यूज्ड बाय लैंग्वेज सच एज सी एंड सी प्लस प्लस। कंपाइलर जो यूज़ होता है वो सी और सी प्लस प्लस में यूज़ होता है, लेकिन इंटरप्रेटर इज़ यूज्ड बाय लैंग्वेज सच एज जावा एंड पाइथन। कंपाइल ये जो इंटरप्रेटर है ये यूज़ होता है जावा और पाइथन में। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल में आ जाती है, एग्जाम्पल कंपाइलर की एग्जाम्पल में आ जाती है सी कंपाइलर, एंड इसकी एग्जाम्पल इंटरप्रेटर की एग्जाम्पल में आ जाती है बेसिक। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।